संगम बिहार से बीएसपी आगे चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और बहुजन समाज पार्टी ने सबको चौंका दिया। इसलिए चौंका दिया कि आप देखिए, दिल्ली विधानसभा का संगम बिहार एक विधानसभा सीट है जहां से शुरुआती दौर में ही बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही थी। ये वीडियो देखिए, एक बड़ी चैनल है जिसमें संगम बिहार से बीएसपी आगे चल रही है। मोहम्मद जकीउल्लाह जो है बीएसपी के, वो संगम बिहार सीट से अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। देखिए, जो संगम बिहार विधानसभा सीट है, अगर वहां पर बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी भी मेहनत कर दिया रहती बड़े लीडर, तो वो सीट जीता जा सकता था। क्योंकि जब बैलेट पेपर से ही चुनाव चल रहा था, शुरुआती दौर ही था, वहीं उसी टाइम ही बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही थी। संगम बिहार विधानसभा है, वहां से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी हैं समीउल्लाह जकीउल्लाह, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया था, जिसको वहां से शुरुआती दौर में आगे चल रहे थे। और देखिए, मैं बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, उस सीट पर ना कोई बड़े नेता की रोड शो हुई थी, ना आकाश आनंद जी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी अगर वहां मेहनत कर दी रहती, तो वहां से बहुजन समाज पार्टी एक विधायक मिल जाता दिल्ली में। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है, उस परसेंटेज में भी आगे बढ़ी है। पहले दिल्ली की तुलना, जो पहले विधानसभा का चुनाव हुए थे, उसमें तमाम विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कम बैक करने जा रही है। यानी भले ही दिल्ली विधानसभा के 70 के 70 सीटों में बहुजन समाज पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीता हो, लेकिन लोगों का दिल जीतने का काम किया है। क्योंकि अब बहुजन समाज को लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी हमारी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर मजबूत होने जा रही है। देखिए, चुनाव लड़ना बहुत जरूरी होता है। एक मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, एक सज्जन से, एक आदमी से हमने इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनसे हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं जीतती है और आप लोग चुनाव लड़े रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतना हारना हमारे लिए मैटर नहीं है, हमारे लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। क्योंकि हमारे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासी को, 85% को लगना चाहिए कि हमारी पार्टी जिंदा है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, इसलिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। भले ही हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तब जाकर आने वाले 29 है, यूपी 27 है, उसके बाद 29 लोकसभा है, फिर उसके बाद 30 में विधानसभा है, फिर बिहार में है, तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उनसे मैंने एक बात सीखा कि संगठन खड़ा करना बहुत जरूरी है और अपने वोटर को विश्वास में लेना भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा सीट में एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीती हुई सीट कहीं ना कहीं इस कारण से हार गई है। इसमें बहुजन समाज पार्टी को बैठकर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि संगम बिहार से शुरुआती दौर में ही बहुजन समाज पार्टी आगे चलने लगी। और आप देखिए, जब मनुवादी मीडिया है, जो बड़े बड़े लोग पूंजीपतियों का मीडिया है, उनकी हालत खराब हो गई थी जब ये आगे चल रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी। तो आज बहुजन समाज पार्टी भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई हो, लेकिन लोगों का दिल जीत पाया और बहुजन समाज का दिल जीत पाया। बहुजन समाज को लग रहा है कि अब हमारी पार्टी खड़ी हो गई है, अब इसको मजबूत करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है? एक वीडियो मैं आगे भी बनाऊंगा जिसमें पूरा निष्कर्ष करूंगा कितना बहुजन समाज पार्टी वोट लाया, किस विधानसभा से कितना लाया, पूरी डिटेल हम आपको शाम वाली या कल सुबह वाली वीडियो में रिसर्च करके आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के बारे में आप देखिए, सोचिए, संगम बिहार के बारे में आप सोचिए, संगम बिहार विधानसभा सीट से कैसे बहुजन समाज पार्टी आगे चल सकती है और फिर आगे जाकर हार जाएगी। धन्यवाद।